जी स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास 9 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाउन सेल यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl यानी ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप कर लें। द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये इसे हम कहेंगे फ्यूज्ड NaCl यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। अब हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है जी, 800 डिग्री सेल्सियस। 801 होता है लेकिन राउंड ऑफ में 800 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसको हम जब NaCl पिघल जाए और पानी की तरह नज़र आने लगे हम कहेंगे फ्यूज्ड NaCl, ठीक। और डाउन सेल में हम पानी का यूटिलाइज नहीं करते, डायरेक्ट हम पाउडर्ड NaCl इसके अंदर डालते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउन सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद इसकी हम वर्किंग देखेंगे। अब स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं कि स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक ही बात है। अब जब हम इसका यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये एक सर्कुलर प्लास्टिक या ग्लास कंटेनर होता है ये सेल, और इसके 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब होते तो 2 ही हैं लेकिन इसके हमने 2 कैथोड बनाने हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये 2 कैथोड हैं और एक एनोड है। ये इसका एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये किसका बना हुआ है, ये कार्बन का बना हुआ है। कार्बन ग्रेफाइट, ये पेंसिल का सिक्का, इसका ये बनता है ग्रेफाइट एनोड। और यहाँ पे इसको बेशक इसको लेबल भी कर दें, ग्रेफाइट एनोड, ठीक। तो ये एक सर्कुलर कंटेनर है प्लास्टिक या ग्लास का, और उसके अंदर जिसका जाहिर है हमें बहुत ज़्यादा बेरिंग टेम्परेचर उसका 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्लास मेल्ट ना हो प्लास्टिक, तो वो वाला हम कंटेनर यूज़ करते हैं इसके अंदर। और इसके दरमियान में एक चिमनी शेप हम यहाँ पे ये आप देख रहे हैं एक आउटलेट लगाएंगे जो कि क्या काम कर रही है कि क्लोरीन गैस जितनी एनोड के ऊपर कलेक्ट होगी इसको चिमनी के ज़रिए हम आउटलेट के ज़रिए बाहर निकाल देंगे और बाहर किसी सिलेंडर के अंदर इसको सेव कर लेंगे। इसी तरह NaCl डालने के लिए यहाँ एक आउटलेट बनाया जाता है। देयर इज़ एन आउटलेट ऑन द सर्कुलर कंटेनर ऑन द टॉप लिड। लिड के ऊपर यहाँ पे हम एक इनलेट लगा देंगे जहाँ पे हम NaCl गिराएंगे पाउडर फॉर्म के अंदर। जब पाउडर फॉर्म के अंदर ये अंदर गिरेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो NaCl जो है ये यहाँ तक ये फिल हो जाएगा और नमक पिघल जाएगा। नमक पिघलने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो गया। सॉल्ट क्या हो जाएगा, करंट गुजरने के बाद मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद ये आयंस में चेंज हो जाएगा, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 2 हमने कैथोड यूज़ किए हैं क्योंकि ये स्टील गॉज है। स्टील एक कवरिंग है जिसने कवर किया हुआ है पूरे एनोड को। क्या वजह है कि कहीं प्रोडक्ट जो हैं हमारे यानी क्लोरीन और सोडियम आपस में बहुत ज़्यादा अफिनिटी रखते हैं और वो दोबारा मिलकर कहीं NaCl ना बना दें, इसलिए हम एनोड और दोनों कैथोड को अलग अलग रखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा कैथोड है इसके ऊपर सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा। ये स्टील कैथोड है, ये बाहर इस तरह पूरे सर्कल के अंदर ये होता है और यहाँ पे मोल्टन सोडियम मेटल इस कंटेनर के अंदर भरता जाएगा और यहाँ से एक आउटलेट लगा के इसको बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो है इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि इसमें जनाब हम
क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट काइंड ऑफ कैथोड एनोड वी यूज इन डाउन सेल। तो ये याद रखना है, डाउन सेल कैथोड इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन कौन सा, ग्रेफाइट, ठीक है। ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, डायमंड भी एलोट्रोपिक फॉर्म है और ग्रेफाइट भी, यानी ये पेंसिल का सिक्का जो है, ठीक है। और स्टील के कैथोड होते हैं और कार्बन का एनोड होता है। एनोड के ऊपर क्या जाएगा, कौन जाएगी, क्लोरीन गैस यानी क्लोराइड आयन यहाँ जाएंगे और अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको वायर के साथ, ये देखें यहाँ से जोड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये कार्बन एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से हम एक वायर लेंगे, ठीक, और एक वायर जो है वो यहाँ से लेंगे, ठीक है। दोनों को अब हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और सोडियम क्लोराइड जो है वो मोल्टन फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और जब सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में आएगा तो आयोनाइज होगा और अपोजिट आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। यानी क्लोरीन गैस एनोड पर पॉजिटिव आयन पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और सोडियम मेटल जो है वो कैथोड पर यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है जी। ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद बेटे वर्किंग ऑफ द सेल। तो मोल्टन, मैं यहां लिख सकता हूं मोल्टन NaCl आयोनाइजेस। पिघला हुआ NaCl क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, यानी आयंस में चेंज हो जाएगा, यानी 2NaCl गिव राइज टू सोडियम आयंस, सॉरी, और 2 क्लोराइड आयन, ठीक है, 1 नेगेटिव चार्ज के साथ। अब हमने यहाँ से 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन मिलकर एक मॉलिक्यूल किसका बनाएंगे, क्लोरीन गैस का, ठीक है। अब इसका हाफ सेल रिएक्शन यानी कैथोड और एनोड रिएक्शन जो है वो हम बता सकते हैं। अब एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एट एनोड। एनोड कौन सा होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन एनोड। यहाँ पे क्लोरीन गैस जाएगी, ठीक है, ये क्लोराइड आयन जाएंगे एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी क्लोराइड आयन ये गए कहाँ पे, एनोड पर, और ये 2 क्लोरीन एटम मिलकर क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से वायर के ज़रिए चलकर बैटरी में से गुजरकर ये कैथोड पे जमा हो जाएंगे। अब कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम आयन जो हैं इनके पास क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यही वाले जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको कौन पिक करने आएगा, 2 सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन पिक करने आ रहे हैं। गेट रेडी। तो कहाँ जा रहे हैं हम, एट कैथोड। ये आ गए कैथोड पे, कौन, सोडियम आयन। ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आयन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको पिक करने, क्योंकि ये चले गए थे कैथोड पे, कहाँ से गुजर के, बार बार देखें बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथोड पे से निकलकर वायर के ज़रिए यानी एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए ट्रैवल करते हुए कैथोड पे डिपॉजिट होंगे ये इलेक्ट्रॉन। फिर इन इलेक्ट्रॉनों को सोडियम आयन पिक करने जाएंगे, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आयन वाले हैं, तो ये इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन पिक करने कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। ये आ गया कैथोड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पिक करके ये बन जाएंगे सोडियम मेटल।
क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो सोडियम जो है आम तौर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये मोल्टन फॉर्म में, ये देखें रेड शक्ल में मैंने इसे बना दिया है, ये एक्सटर्नल कंटेनर के अंदर ये जमा होता जाएगा और यहाँ हम नीचे इसके एक कंटेनर रख देंगे। वो ड्राई नहीं होगा बल्कि उसमें मट्टी का तेल होगा। क्या होगा जी इसमें? कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल होगा। कैरोसिन ऑयल में हम क्यों रखते हैं सोडियम मेटल? क्योंकि कैरोसिन ऑयल जो है ये क्या है? नॉन पोलर है और सोडियम मेटल जो है फ़ौरन आयोनाइज हो जाता है, इसलिए पानी के साथ बहुत विगोरस रिएक्शन होता है। हम इसको जो मॉइस्ट फ्री जो एटमॉस्फेयर है, इनर्ट एटमॉस्फेयर यानी कैरोसिन ऑयल के अंदर इसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका सोडियम मेटल कैरोसिन ऑयल के अंदर। अब हम इसका लेंगे ओवरऑल रिएक्शन। क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन, यानी क्या बचा, क्या खोया, क्या पाया। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हुए और 2 इलेक्ट्रॉन पिक कर लिए, ये कैंसिल हो गए। जो इक्वेशन के दोनों तरफ बराबर चीज़ें होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि हमें इसमें आयन तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, इलेक्ट्रॉन कहीं नज़र नहीं आ रहे, हमें तो एंड प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। हमारे पास सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस है, तो यही दो आपस में बचनी, एंड में बचनी चाहिए। इसलिए दोनों तरफ आयन्स जो हैं एक जैसे वो कट जाएंगे। यहाँ देखें ये क्लोराइड आयन से कट गए, सोडियम आयन से कट गए। अब बाकी क्या बचा जी? बाकी बचा आपके पास इधर क्लोरीन गैस और इधर क्या बचा? सोडियम मेटल। इधर क्या बचे? 2NaCl। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो जो बच गया है बस वो लिख लें, 2NaCl गिव राइज, क्या कर रहे हैं? क्लोरीन गैस और सोडियम एटम्स। ये सॉलिड फॉर्म में हमें बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ऐसे जैसे देसी साबुन होता है इस शक्ल का ये होता है, लेकिन इसके अंदर शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है जब हम फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यानी क्योंकि ये मेटल है इसलिए मेटल के अंदर शाइनिंग तो होती है, इस वजह से वही शाइनिंग, क्योंकि सारी मेटल्स का हिस्सा है और सब मेटल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस वजह से इसके अंदर शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इतना सॉफ्ट मेटल होता है कि हम इसको ब्लेड के साथ भी पीसीज इसके कर सकते हैं। बहुत बारीक होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रा सी फ्रिक्शन से इसे हवा में भी आग लग जाती है और पानी के अंदर तो बहुत ज़्यादा विगोरस रिएक्शन होता है। इवन आपका कंटेनर जो है वो फट सकता है, इतना ज़्यादा रिएक्शन। यानी थोड़े से पानी के अंदर ऐसे सोडियम मेटल एक ज़रा भी अगर हम डाल दें उसके अंदर 5 मिलीग्राम भी, तो वो बर्तन को तोड़ सकता है, इतना विगोरस रिएक्शन होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाऊं। तो स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नाम के साथ। ज़रूर अपना नाम ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पता चल जाए कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट लेके स्टडी कर रहे हैं। और ये समर वेकेशन है, इसमें बहुत एहतियात से और बहुत आपने कम टाइम होता है इसके बाद, तो जल्दी जल्दी मेरा बेटा इसकी तैयारी करें, इसको याद करें, इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।